विच आर द फॉलोइंग फैक्टर या फैक्टर्स वॉज ओवर रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोस्पेरिटी इन बंगाल। बंगाल जो इतना प्रॉस्पर हुआ उसके रीजंस क्या थे? पहला है एबल रूल ऑफ मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां का जो रूल था वो काफ़ी अच्छा था, इसी वजह से जो प्रोस्पेरिटी थी वो बंगाल के अंदर आई। इट वॉज बियॉन्ड द रीच ऑफ नादिर शाह। जो बंगाल रीजन था नादिर शाह की रीच से परे था, इस वजह से बंगाल के अंदर प्रॉस्पेरिटी आई हो सकता है। इट वॉज नॉट इम्पैक्टेड बाई डिस्टर्बेंसेज ट्रांसपायर इन अदर रीजन। दूसरे एरियाज के अंदर जो डिस्टर्बेंसेस थी वो इसको अफेक्ट नहीं कर रही थी, ये भी एक रीज़न था। सोचिए क्या आंसर होगा, फिर हम इसको डिस्कस करते हैं। चलिए देखिए, 1706 के अंदर जो कैलकाटा था उसकी जो पॉपुलेशन थी वो 15,000 थी, एंड ये जो थी इंक्रीज हो गई बाय 1750, जस्ट 44 ईयर्स के अंदर 1 लाख। तो ये जो जनसंख्या जो थी वो इंक्रीज इसलिए हो रही थी बिकॉज वेरियस जगह से लोग यहाँ पर आ रहे थे। बंगाल जो था यहाँ पे जो ट्रेड था, पूरा बिजनेस था, कमर्शियल एक्टिविटीज़ काफ़ी अच्छे से फ्लॉरिश कर रही थी, इसी वजह से काफ़ी जो यहाँ पे पॉपुलेशन थी वो भी इंक्रीज हो रही थी। इसके अलावा जो इसके आसपास के एरियाज थे, डेक्का, मुर्शिदाबाद, वो भी काफ़ी पॉपुलस हो गए थे। ऐसा होने के रीजंस काफ़ी सारे थे। एक तो था कि मुर्शीद कुली खां, हमने पिछले लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि मुर्शीद कुली खां हो, अलीवर्दी खान हो, इनका जो रूल था वो काफ़ी फेवरेबल रहा किसके लिए? बंगाल रीजन के लिए, क्योंकि इन्होंने काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एनहांस करने के लिए काम किया। सेकंड, आपको पता है कि हमारा नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो था वो काफ़ी पोरस था और वहाँ से नादिर शाह, अहमद शाह दुरानी आते रहते थे, दिल्ली पे अटैक करते रहते थे, दिल्ली को प्लंडर करते रहते थे। लेकिन बंगाल जो था वो तो बिल्कुल ईस्टर्न रीजन में पड़ता था, तो वहाँ पर ऐसी प्रॉब्लम जो दिल्ली फेस कर रहा था बंगाल फेस नहीं कर रहा था, इसी वजह से बंगाल जो था वहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़ अच्छे से चल रही थी। तो हमारा जो सेकंड स्टेटमेंट है ये भी करेक्ट है। देन काफ़ी सारे ऐसे रीजंस थे जो कि आप देखें कि राजपूत रूलर्स हों, जाट्स हों, मराठास हों, उनकी जो कॉन्फ्लिक्ट होता था उसकी वजह से डिस्टर्ब रहते थे, लेकिन वो डिस्टर्बेंसेस जो बंगाल है उसको अफेक्ट नहीं कर रही थी। बंगाल एक कोने में अलग से जाकर था। ये जो छोटी छोटी डिस्टर्बेंसेस होती थी, वेरियस किंगडम्स के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होते थे, ये उनको इम्पैक्ट नहीं कर रही थी। जैसे आप मैसूर को भी देखें, मैसूर जो था वो भी काफ़ी फ्लॉरिश कर रहा था, लेकिन उसके आसपास क्या था? उसके पास आसपास निज़ाम ऑफ हैदराबाद था एक साइड, देन ट्रेवनकोर था दूसरी साइड, फिर अंग्रेज़ थे और देन मराठास थे। तो इसी वजह से मैसूर जो था उनको इन सब का सामना भी करना पड़ता था, लेकिन बंगाल के केस में ऐसा कुछ भी नहीं था। इसके अलावा जब बंगाल अमीर होना शुरू हुआ तो एक डिसकंटेंटमेंट, एक डिससेटिस्फैक्शन जो था वो इंक्रीज़ हुआ कि ब्रिटिशर जो है उनको इतनी सारी प्रिविलेजेस दे रखी है, ये नहीं होनी चाहिए, और जो लोकल लोग यहाँ पे उनको ही ज़्यादा बेनिफिट मिलना चाहिए। तो इसकी वजह से आपने देखा कि 1757 से जो बैटल ऑफ प्लासी हुआ, फिर उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर हुआ, वहाँ पर देखा गया जो ये डिसकंटेंटमेंट थी ये बैटल्स के बीच में ट्रांसम्यूट हुई, कन्वर्ट हुई, और धीरे धीरे जो पावर थी यहाँ पे जो बंगाल में रूलर्स थे वहाँ से ट्रांसफ़र होकर, नवाब ऑफ बंगाल से ट्रांसफ़र होकर किसके पास चले गए? ब्रिटिशर्स के पास चले गए। तो फिलहाल हमारा आंसर यहाँ पे सी है। इसमें जो एक्सप्लेनेशन थी वो भी मैंने आपको दे दी।